तुम डियर स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व किया था 2 by 2 का मैट्रिक्स किस तरह से सॉल्व किया जाता है। बहुत ही सिंपल था, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे और बीच में माइनस का साइन आता था, हमारा डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाता था। लेकिन अब अगर डिटर्मिनेंट 3 by 3 का हो तो हाउ टू सॉल्व 3 by 3 मैट्रिसेस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर 3 by 3 का मैट्रिक्स होगा तो 3 रॉ होंगे उसके अंदर और 3 कॉलम होगा। तो उस कंडीशन में हम मैट्रिक्स को किस तरह से डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो आज सॉल्व करेंगे। बच्चों, बहुत ही आसान तरीका है डिटर्मिनेंट 3 by 3 मैट्रिक्स का निकालने के लिए। अगर आपके पास बाई चांस 4 by 4 का भी मैट्रिक्स आ जाता है तो आप अगर 3 by 3 का मैट्रिक्स निकालना आ गया तो 4 by 4 भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 1 4 -2 4 5 6 0 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रॉ के जो नंबर्स होते हैं उसे पिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3, तो हम इस 3 को यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। और पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लिख लेंगे। फर्स्ट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है, लेकिन अगर साइन इसके साथ कोई माइनस आ जाए तो फिर आपको यहाँ पे साइन लिखना होगा। तो अब जिस रॉ का और जिस कॉलम का मैंने नंबर पिक किया है उस रॉ और कॉलम को मैं क्या करूँगी, यहाँ से हटा दूँगी। 3 मैंने पिक किया है तो यहाँ से ये रॉ हट गई और ये कॉलम भी मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो मेरे पास कौन कौन से नंबर्स रहेगा जब मैंने फर्स्ट रॉ कॉलम को रिमूव किया तो 4 5 0 1। तो मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट में 4 5 0 1 यहाँ मैंने लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद सेकंड नंबर लेंगे। सेकंड हमारे पास नंबर कौन सा है, 1। लेकिन साइन हमारे पास ऑल्टरनेटिव चलते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव। अगर वैल्यू में हमारे पास यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे आप 1 ले लेंगे। 1 के लिए हमने क्या किया, उसी रॉ को, फर्स्ट रॉ तो सब में हट जाएगी, फर्स्ट रॉ हटाई और वही कॉलम हमने हटा दिया। जब ये रॉ और ये कॉलम रिमूव किया हमने तो हमारे पास क्या बचा, -2 6, यहाँ लिख दिया हमने -2 6 5 और 1। ये भी सॉल्व हो गया। उसके बाद पहला पॉजिटिव था, देन नेगेटिव, फिर कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव साइन। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट साइन में बहुत गलतियाँ कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारा पूरा आंसर जो है वो क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। अब यहाँ पे लास्ट क्या है हमारे पास, 4 के लिए भी हमने क्या किया, उस कॉलम को रिमूव कर दिया और वो रॉ तो रिमूव ही है। अब क्या बचा हमारे पास, -2 4, -2 लिख दिया हमने, 4 लिख दिया, 0 6 और 0। यहाँ पे अब हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 4 by 4 का होगा तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि ऑल्टरनेट चल रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब डिटर्मिनेंट बन गया, यहाँ पे 2 by 2 मैट्रिक्स बन गया सबका। अब 2 by 2 तो मैट्रिक्स हमको सॉल्व करना आता है, लेकिन इसके बाहर जो नंबर होगा वो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, 4 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में आपको पता है किसका साइन आता है, माइनस का। 0 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से। तो ये हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। उसके बाद माइनस साइन है, माइनस का 1 हमने एज इट इज़ ऐसे ही लिख दिया। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, -2 और 1, बीच में किसका साइन आया, माइनस का साइन, माइनस साइन लगाया, 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, ये भी ब्रैकेट क्लोज हो गया। लास्ट क्या है हमारे पास, +4 के लिए अब हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन फॉर्मूले का क्या आता है, माइनस साइन, और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। ये सारी वैल्यूज़ लिख ली हमने। अब हम क्या करेंगे, बस जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट ऑफ 3 by 3 का आंसर आ जाएगा। यहाँ 3 हमने एज इट इज़ ऐसे ही लिखा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 1 ज़ा 4, -0 5 ज़ा 0, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस का 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 -6 5 ज़ा 30, +4 एज इट इज़ ऐसे ही रहा, -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, -6 4 ज़ा 24, यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद नंबर्स को मल्टीप्लाई, 4 में से 0 को माइनस किया तो 4, माइनस का 1 एज इट इज़ ऐसे ही आ गया हमारे पास, माइनस का 30 और माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, इट्स मीन नंबरों को प्लस करना है,
नंबरों को प्लस करके हमने लिख दिया, और साइन किसका आता है, जो बड़े नंबर के साथ साइन होता है। प्लस साइन एज इट इज़ ऐसे ही रहा, +4, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस का 24। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर हो तो वो उस ब्रैकेट से क्या आ रहा होता है, मल्टीप्लाई, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस 32 1 ज़ा 32, प्लस माइनस माइनस, 4 को जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा प्लस माइनस माइनस का 96। 24 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96। अब क्या करेंगे, दोनों पॉजिटिव हैं तो इन दोनों को पहले ऐड कर लेंगे, तो ऐड करके हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 44। अब 44 में से माइनस करवा देंगे किसको, 96 को। तो 96 को जब हम माइनस करेंगे तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रिमाइंडर बचेगा, 2। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर बचेगा 5। और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 52। तो यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3/3 का मैट्रिक्स का आंसर क्या आ गया, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू माइनस का 52। तो दैट इज़ योर आंसर। आई होप आपको एक ही क्वेश्चन से समझ आ गया होगा कि डिटर्मिनेंट अगर 3/3 का आ जाए तो किस तरह से सॉल्व करते हैं। लेकिन ख्याल रखिएगा साइन का, क्योंकि साइन की वजह से पूरा आंसर आपका रॉन्ग हो सकता है। बस साइंस को ऑल्टरनेटिव रखते हैं, और अगर वैल्यू के साथ साइन हो तो वो भी साथ में लिखना होता है। अगर आप उसको छोड़ देंगे साइन और फॉर्मूले वाले साइन लिख देंगे तब भी आपका सॉल्यूशन क्या होगा, गलत होगा। तो साइन का ज़रूर ख्याल रखिएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स आपको समझ आ गया होगा किस तरह से सॉल्व करते हैं। वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।